हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों से मेरे कमेंट में ज़्यादातर कमेंट ये आ रहे हैं कि किसी शादीशुदा इंसान से अगर प्यार हो जाए तो क्या करें, या फिर किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करना चाहिए, किसी रिलेशन में जाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना कि इसका सॉल्यूशन बहुतों को चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि थर्ड रिलेशन में जाना हमेशा हम लोग देखते हैं। और इंसान ये करते क्यों हैं, किसी थर्ड रिलेशन में जाते क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वर्तमान में वो जिस रिलेशन में है, जिस इंसान के साथ वो लाइफ बिता रहे हैं, वो इंसान उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो कोई बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं और जिसलिए वो दूसरे रिलेशन में जाने की कोशिश करते हैं या चले जाते हैं। तो मैं एक बात ही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन में जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, जिस इंसान के साथ आप रिलेशन में जा रहे हैं वो इंसान शादीशुदा है। आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, शादीशुदा है तो क्या बात है, वो इंसान बहुत एक अच्छा इंसान है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं जैसा चाहता था वो इंसान बिल्कुल वैसा ही है, तो मेरा उसके साथ रिलेशन में जाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात सोचिए, जो शादीशुदा इंसान है जो आपके साथ रिलेशन बना रहा है वो किस कारण से बना रहा है? वो इस कारण से बना रहा है कि अभी वो जिसके साथ है शायद उसके साथ उसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है और जिस वजह से वो बेचैन है और उसी वजह से वो शांति ढूंढ रहा है और शायद आपके पास आके उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे शांति मिलेगा, और जिस वजह से वो क्या कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझिए कि वो इंसान अभी परेशान है, जिसके साथ वो रहता है उस सिचुएशन में, उस रिलेशन में वो खुश नहीं है, वो परेशान है और परेशान है बोल के वो शांति ढूंढ रहा है और इसी वजह से वो आपको चूज कर रहा है। क्योंकि आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको लग रहा आपके पास आएगा तो शायद उसको शांति मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर शादीशुदा रिलेशन में अगर आप जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम शुरुआत में नहीं होता है, होता है बाद में। क्योंकि शुरू में वो इंसान आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो अपने रिलेशन में परेशान है, तो आपके पास आके शांति मिल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा वो अटेंशन देगा, है ना। तो अगर आपको ज़्यादा अटेंशन देगा तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा ये इंसान तो भाई इतना अच्छा है, मेरे साथ इतना व्यवहार कर रहा है, मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, मुझे इतना टाइम दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर रहा है, तो ये इंसान खराब कैसे हो सकता है, फिर ये इंसान दूसरे रिलेशन के साथ क्यों नहीं रह पा रहा, फिर भाई इसका पार्टनर ही खराब होगा क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है, इसके साथ वो नहीं रह पा रहा, ये तो अच्छा इंसान है भाई, तो मैं इसके साथ रिलेशन में जाना चाहता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि वो इंसान पहले पहले आपके साथ अच्छा रहेगा क्योंकि वो वहाँ से परेशान होके आपके पास आया है ना, तो आपके पास ज़्यादा वो एफर्ट डालेगा, अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, टाइम भी ज़्यादा देगा आपको। लेकिन इस तरह के रिलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने या फिर कुछ साल तक तो ये रिलेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है, मैं जैसा चाहता था वैसा पार्टनर मिल गया है। लेकिन इस सब रिलेशन का अंत बहुत खराब होता है क्योंकि ये जो होता है ना, आप एक बात सोचिए कि जो इंसान एक इंसान के साथ सही से नहीं रह पाया वो दूसरे इंसान के साथ कैसे सही से रह पाएगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आया हो, उसका अपने पार्टनर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाया है ना, इसीलिए वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा है। तो जब एक के साथ वो खुश नहीं रह पाया, दूसरे के साथ कैसे रहेगा। तो प्रॉब्लम कब शुरू होता है पता है, कुछ महीने या कुछ साल गुजरने के बाद शुरू होता है। जो उस इंसान को शांति चाहिए था, जब वो परेशान था तो आपके पास आया था, उसको शांति मिल गया, जहाँ शांति मिलेगा यहाँ पे उसको, तो वहाँ पे जब वो अपने फैमिली में जाएगा तो उसमें परेशानी धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि यहाँ उसको शांति मिल रहा है, उसका मूड ठीक हो रहा है, तो वहाँ पे जाके और उतना झमेला वो नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसका उधर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता रहेगा।
और बाद में उसको ये रियलाइज होगा कि भाई वो मेरा फैमिली है और मेरा उसके प्रति जिम्मेदारी बनता है, तब उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, है ना। पहले पहले एहसास नहीं होगा, पहले पहले आपको इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन वही इंसान बाद में आपको धोखा देगा, बाद में आपको ये बोल के धोखा देगा कि भाई वो मेरा फैमिली है और उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे छोड़ दूं। ये बोल के वो क्या करेगा, आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। 99% शादीशुदा रिलेशन में ये होता है, 1% आपको मिलेगा कि ये सक्सेस होता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा रिलेशन में जाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। आप कुछ दिनों में उस इंसान को अच्छा समझेंगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे उसके साथ, और वो इंसान बाद में आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरा फैमिली है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको देखूंगा। और आपसे जब दूरी बनाने की कोशिश करेगा ना, तो आपका हाल पूरी तरह से बदतर हो जाएगा। आप पूरी तरह से उस रिलेशन में ढुक जाएंगे और वहां से आप निकल नहीं पाएंगे, खुद को निकाल नहीं पाएंगे। आपका जो सिचुएशन है बहुत खराब हो जाएगा, आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ की तरफ ध्यान तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से उस इंसान में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए पूरा टाइम आप उस पर लगा देंगे, अपने जो लाइफ है उसमें नहीं लगा पाएंगे। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने, अपने लाइफ के गोल को, या अपने जो पैरों पे खड़ा होना है आपको, इन सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन वो इंसान जब छोड़ देगा ना आपको, आप पूरी तरह से एकदम गिर जाएंगे। तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप खुद को बचा पाए, आप पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। वहां से खुद को निकाल के लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई ये इंसान अभी ऐसा कर रहा है, मैं इसको ठीक कर लूँगा, मैं बहुत प्यार दूंगा, इसको टाइम दूंगा, सब कुछ करूँगा, मैं इस इंसान को ठीक कर लूँगा, अगर आप ये गलत फहमी में है तो पूरी तरह से आप गलत सोच रहे हैं। उस इंसान को आप जितना भी टाइम दे आप ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंसान का फितरत ही वही है। वो इंसान परेशान होके ही आपके पास आया था, वो एक स्वार्थी इंसान था, वो इंसान परेशान होके आपके पास आया था। खुद को ठीक करने के बाद वो आपसे दूरी बनाएगा ही, और बनाएगा। उस इंसान को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उस इंसान को ठीक कर पाते तो पहले वो जिसके साथ रिलेशन में था वो क्या उसको ठीक नहीं कर पाता? तो वो इंसान जब उसको ठीक नहीं कर पाया तो आप कहाँ से ठीक कर पाएंगे, है ना। तो आप ये बात समझिए कि वो इंसान उस इंसान के साथ सही से नहीं रह पाया था, तो आपके साथ सही से कैसे रह पाएगा? अगर उसको रहना होता तो वो पहले पार्टनर के साथ ही एडजस्टमेंट करके सही से रह पाता, अपने रिलेशन को सही कर लेता, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो फेलियर इंसान है, वो आपके पास आया है, आपको अभी इंपॉर्टेंस दे रहा है। जब आपसे उसका मन भर जाएगा ना, तो वो फिर से देखिएगा कि उसी रिलेशन में जाने की कोशिश करेगा। देखिए ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जब शादीशुदा रिलेशन में जाते हैं ना, ज़्यादातर क्या होता है, या तो फाइनेंशियली आपका सपोर्ट चाहिए होता है उसको, इसलिए वो रिलेशन में आता है, और नहीं तो फिजिकली आपके साथ अटैच होना चाहता है इसलिए आता है। दोनों में से कोई कारण हो सकता है, सुनने में बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। या तो फाइनेंशियली आपसे सपोर्ट वो लेगा, आपको कुछ भी बोल के धोखा देगा, आपको आपके अपने बातों में ला लेगा, और लाने के बाद आपसे क्या करेगा, पैसा लेने की कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि फिजिकली आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। ये दो ही कारण होता है, इससे ज़्यादा कोई कारण नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत आपसे प्यार करता है, आपके साथ ही वो लाइफ बिताएगा, है ना। तो अगर आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, फिर भी वो इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो फिजिकली आपके साथ अटैच होना चाहता है। आप अगर समझ ले कि भाई ये मेरे से बहुत पैसा ले रहा है ना, बार बार पैसा मांगता है, बार बार करता है, तो आप मना कर दे कि नहीं भाई, और मैं फाइनेंशियली तुमको सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी बोल के आप बोल दिए, फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा वो। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आपको केस से फिजिकल सपोर्ट चाहिए उसको, है ना। तब आप सोचेंगे कि नहीं ये आंसर तो फिर अच्छा है, मैंने पैसा देना मना कर दिया, फिर भी मेरे साथ तो है ये, आपको लगेगा अच्छा है। लेकिन आप अगर फिजिकली अटैचमेंट के लिए मना कर देंगे, तब उसका असली रूप आपके सामने आएगा, तब आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो तब देखिएगा कि वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। अगर आप ऑलरेडी अगर आप सोच रहे हैं किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन में जाने के लिए, तो अभी अच्छा से सोच समझ लीजिए। मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा से सोच समझ लीजिए, तभी आगे का स्टेप लीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी चले गए हैं तो आप ये करके देख सकते हैं, आप उसको मना कर दीजिए कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने में, या फिर कोई भी फिजिकली सपोर्ट करने में उसको
मना कर दीजिए, फिर देखिए वो क्या करता है। क्या उसके बाद भी उसी तरह से आपके साथ वो अटैच होकर रहता है जैसा पहले था? आप इस तरह से उसको एग्जामाइन करके देख सकते हैं, अगर आप मेरी बातों पे यकीन आपको नहीं हो रहा तो इसीलिए मैं पहले ही सावधान कर रही हूँ कि कोई भी शादीशुदा रिलेशन में जाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि भाई आपका लाइफ बदतर से बदतर होने वाला है कुछ दिनों बाद। पहले पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा यही एक इंसान है जो मेरे लिए बना है और कोई नहीं है, यही एक इंसान है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है और कोई नहीं। लेकिन लास्ट में वो आपसे दूरी बनाएगा और बहाना यही देगा कि भाई मेरा फैमिली है और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पहले क्यों नहीं सोचे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? पहले क्यों भाग के आए थे मेरे पास? तुमको तो तभी सोचना चाहिए था। तो मेरे साथ तुम रिलेशन बनाए हो तो मेरे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारा? हाँ, मैं क्या रास्ते से उठ के आई हूँ? मेरे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा नहीं है? तो वो ये नहीं सोचेगा। और अगर आप उस पर प्रेशर डालेंगे ना तो किसी ना किसी बहाने से वो दोष आपके ऊपर चढ़ाएगा, कोई ना कोई बहाने से आपको ब्लेम करके वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। इसी तरह से होगा और आप सोचते रह जाएंगे भाई मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा कोई दोष ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है। आपको समझ में तक नहीं आएगा कि कारण क्या है। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। कोई भी शादीशुदा रिलेशन में जाने से पहले 1000 बार सोचिए तब जाके जाइए। आप हो सकता है कि आप भी अपने रिलेशन से परेशान हो गए हैं, जिस रिलेशन में आप हैं और जिस वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो ही सकता है ना। तो आप एक बार सोचिए कि आप जब परेशान हो गए हैं तो उसका सपोर्ट आप चाहते हैं, जो कि एक शादीशुदा इंसान है। जब वो आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप किसका सपोर्ट आपको चाहिए, कहाँ से सपोर्ट आपको मिलेगा? तो इससे अच्छा है कि आप अगर अपनी लाइफ से परेशान है तो दूसरा शादीशुदा इंसान का रिलेशन में जाने से पहले बेहतर ये है कि वो टाइम आप खुद के ऊपर लगाइए, खुद के लाइफ को बेटर करने में लगाइए, खुद के अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारने में लगाइए, खुद के लाइफ का गोल तैयार कीजिए, उसको अचीव करने में लगाइए, खुद को इतना बेटर बनाइए कि एक इंसान के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। आप खुद को इतना बेटर बनाइए कि 10 लोग आपको पसंद करें। आप क्यों एक इंसान के ऊपर डिपेंड रहे? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वही एक इंसान मुझे पसंद करे? ऐसा क्यों खुद को बनाना चाहते हैं कि एक ही इंसान आपको पसंद करे? आप खुद को ऐसा बनाइए कि एक नहीं 10 इंसान आपको पसंद करेंगे, 10 इंसान आपसे अटैच होना चाहेंगे। इतना बेहतर खुद को बनाइए, तरसेगा आपको पाने के लिए। इस तरह से खुद को बनाइए, खुद को किसी के ऊपर डिपेंड मत रखिए। ये शादीशुदा रिलेशन थोड़ी टाइम के लिए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा ये पूरा दुनिया खूबसूरत हो गया है, एकदम आपको झूमने का मन करेगा। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही होता है, बाद में वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो यही बोल के आपका साथ छोड़ के जाएगा कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ है, आपके तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं। इतना टाइम जो आप उसको दिए, आप जो उसके बुरे वक्त में उसका सपोर्ट किए, हर तरफ से उसको संभाले, इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई दाग उसके मन में नहीं जाएगा कि आपके प्रति भी उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसको संभाला है उसके बुरे वक्त में। वो ये नहीं सोचेगा जब वो बुरे वक्त में आप उसको संभाल देंगे, उसका सिचुएशन सही हो जाएगा तो वो आपको किसी ना किसी बहाने से छोड़ के अपने लाइफ में वापस चला जाएगा और आप तब तड़पते रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसीलिए इस तरह के रिलेशन से जाने से बेहतर है कि वो टाइम आप अपने खुद पे लगाइए, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, खुद के लाइफ को बेहतर बनाने में लगाइए, अपने फैमिली को देखने में लगाइए। और अगर हो सके कि आप जिस रिलेशन में हैं उस रिलेशन को बेहतर बनाने में लगाइए। आप सोच रहे हैं कि वो शादीशुदा इंसान को हम बेहतर बना लेंगे, इसको सुधार लेंगे, इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गलती है, देखिए कुछ दोष है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से बना लेंगे, अच्छा कर लेंगे। तो उसको अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं अच्छा बना सकते हैं, है ना। देखिए हर एक इंसान में अच्छा ही होता है, बुराइयां भी होता है। आप अभी जिस पार्टनर के साथ हैं उसका बुराई आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप जिसके साथ रिलेशन में जाने वाले हैं जो कि शादीशुदा है, उसका बुराई आपको अभी दिखाई नहीं देगा। उसमें भी कुछ बुराई है जिस वजह से वो पहले रिलेशन में टिक नहीं पा रहा है, तो उसमें भी कुछ बुराई है। वो आपको कब दिखाई देगा, आप जब पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके बाद दिखाई देगा। तो तब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वहां से आप निकल के आए,
है ना। तो उसमें भी कुछ बुराई हर एक इंसान में रहता है। कोई इंसान 100% प्योर नहीं हो सकता है। आप खुद भी 100% प्योर नहीं है, हम भी प्योर नहीं है। हर एक इंसान में अच्छाई भी होता है, खूबियां भी होता है, दोनों मिलके इंसान बनता है ना। तो आपके पार्टनर में अगर कुछ बुराइयां है तो आप उसको सुधारिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। जो प्रॉब्लम है, बहुत टाइम ऐसा लगता है कि हम मेरे साथ जो पार्टनर है वो मेरे लायक नहीं है, या मैं जैसा हूँ वो मेरे जैसा नहीं है, मेरा थिंकिंग उसके साथ मैच नहीं होता है। तो हर एक इंसान तो डिफरेंस होता है ना। आप एक इंसान है, वो एक अलग इंसान है, उसका अलग लाइफ है, आपका अलग लाइफ है। तो थिंकिंग तो अलग होगा ही, किसी न किसी मैटर पे तो थिंकिंग अलग होगा ही ना। तो उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। आपको क्या करना है, अब बात करना है आपके पार्टनर के साथ, बात करके आपको उसको सुलझा लेना है। सुलझा लेने के बाद उसी को बेटर बनाना है, उसमें टाइम देना है, उससे एफर्ट लगाना है आपको। एफर्ट लगाने के बाद आप उसी को सुधारिए। आप फालतू दूसरे रिलेशन में, जो शादीशुदा रिलेशन में आप फंसने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक ट्रैप है जहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लगेगा नहीं वही मेरे लिए बेटर है, क्योंकि आप अभी जिस रिलेशन में उसमें शायद आप परेशान है, तो आपको वो ऑप्शन बेटर ऑप्शन लगेगा, अभी के लिए लगेगा। लेकिन बाद में जब आप फंसेंगे तो पहले जो रिलेशन में थे ना, उससे भी कई बुरी तरह से उस रिलेशन में आप फंसेंगे और उसमें से निकल नहीं पाएंगे। और निकल भी पाएंगे तो पहले रिलेशन में आप वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां से तो आप धोखा देके आए हैं ना, उसको छोड़ के आप दूसरे रिलेशन में गए, तो वापस तो उसमें भी आप नहीं जा पाएंगे। तो आपका सिचुएशन बहुत बदतर होने वाला है। तो इसीलिए शादीशुदा रिलेशन में जाने से पहले 1000 बार सोचिए, तब जाके आप स्टेप लीजिए। क्योंकि 99% ऐसे रिलेशन टिकते ही नहीं है, नहीं टिकेंगे ऐसे रिलेशन। वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा ही, और वो बहाना यही देगा कि भाई मेरा फैमिली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसका फैमिली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल के वो आपसे दूरी बढ़ाएगा। आप फिर भी उसको अगर टिकाए रखने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती का कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ दोष आपको दे के जाएगा। तो वो जाएगा ही आपकी लाइफ से, ये 100% गारंटी है। इसीलिए शादीशुदा रिलेशन में जाने से पहले, अगर आप जा रहे हैं, ऑलरेडी चले गए हैं भाई, तो मैं एक सजेस्ट करूंगी कि पूरी तरह से इन्वॉल्व मत हो जाइए। अगर आप चले गए हैं तो रहिए, लेकिन अपने लाइफ को भी देखिए, दोनों में बैलेंस बना के चलिए। अपने लाइफ को बेहतर बनाने में, अपने लाइफ में खड़ा होने में, इनकम करने में, लाइफ के गोल को अचीव करने में लगाइए। पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व मत कर दीजिए उसको एक ऑप्शन बना के रखिए, ठीक है। कि अगर वो बाद में आपको छोड़ता है या धोखा देता है, तो आप पूरी तरह से टूटेंगे नहीं। आपके पास कुछ ऑप्शन रहेगा खुद को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि आपके पास काम रहेगा, आप अपने गोल को लाइफ में अचीव कर रहे हैं, आप कुछ काम करें, कुछ काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा तो पूरी तरह से आप डूबेंगे नहीं, अगर उसको आप एक ऑप्शन बना के रखेंगे तो। क्योंकि भाई ज़्यादातर धोखा खाने का ही चांस होता है, क्योंकि वो इंसान भी आपको एक ऑप्शन ही बना के रखा है। बाद में वो उसी रिलेशन में वापस जाने वाला है, तो आप तो एक ऑप्शन ही बन के रहेंगे ना उसके लिए। तो आप भी क्या कीजिए, उसको एक ऑप्शन ही बना के रखिए, ताकि अगर वो बाई चांस आपको धोखा देता है, छोड़ देता है, तो आपका लाइफ बर्बाद ना हो, आप बच जाए। इसीलिए यानी आपको क्या करना है, अगर आप जा रहे हैं, जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी मत जाइए, सोच लीजिए अच्छी तरह से, तभी जाने के बारे में सोचिए। और अगर ऑलरेडी आप चले गए हैं तो आप क्या कीजिए, मुक्त होके जिए। ऐसा नहीं कि बंधन में बांध के रखेंगे उसको, बंधन में मत बांधिए, मुक्त रखिए। रहना चाहता है रहे, जाना चाहता है जाए, इस तरह से बना के रखिए, है ना। बहुत कोई लोग ऐसे करते हैं कि जाने ही नहीं देते, झगड़ना, बहुत सारा केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ करते हैं। ये सब करके क्या होता है, आपका खुद का लाइफ बर्बाद होता है। आप उसका लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका लाइफ भी बर्बाद होता है ना। तो अच्छा होगा कि अगर वो जाना चाहता है तो उससे बहुत अच्छा से भी बात आपको नहीं करना है, बहुत बुरा से भी बात नहीं करना है, न्यूट्रल होके चलना है, एक म्यूचुअल होके बात करना है और नॉर्मली उसको जाने देना है, दिखाना है कि आपके ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। इस तरह से उसको जाने देना है कि वो भी सोच में पड़ जाए, भाई हुआ क्या, मैं जो जा रहा हूँ इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो आपको इस तरह से रेडी रखना है कि भाई ये इंसान छोड़ेगा तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अगर उसको ऑप्शन बना के रखेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे ना, तो वो जब जाएगा तो उसको खुशी से जाने दीजिए, जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे जाने दीजिए उसको खुश होके। यानी तुम मुक्त हो, जाना चाहते हो बिंदास जाओ, तुम भी जियो अपनी जिंदगी, जीना चाहते हो और मैं भी जीऊंगा अपनी जिंदगी, मैं मरूंगा नहीं तुम्हारे लिए। इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होके रहिए अगर आप रिलेशन में हैं तो, है ना।
कि तुम भी जियो अपनी जिंदगी, है ना। तुमको भी हम बांध के नहीं रखना चाहते और हम भी बंधे हुए नहीं रहना चाहते। तुम भी अपनी जिंदगी जियो और हम भी अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना। तो हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है, ये सोच डाल लीजिए कि हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है। वो जीना चाहता है ना तो उसको जीने दीजिए, बांध के मत रखिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है लाइफ को काटने के लिए, लाइफ में जीने के लिए, तो वो ऑप्शन आपको बना के रखना पड़ेगा। और बना के आप कैसे रखेंगे? आप अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने जो हॉबी है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, नया नया स्किल सीखेंगे, आप अपनी लाइफ के गोल तैयार करेंगे, उसमें आप एफर्ट डालेंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बना रहेगा। वो इंसान भी एक ऑप्शन है और आपके लाइफ का गोल भी एक ऑप्शन है। यानी वो इंसान चला जाएगा तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखिए, तब जाके आप धप से गिरेंगे नहीं, आपका लाइफ बर्बाद नहीं होगा, आप खुद को संभाल पाएंगे। तो मेरा सजेशन सबसे ज़्यादा तो ये है कि शादीशुदा रिलेशन में आप जाइए ही मत, जाने के बारे में सोचिए मत। और अगर आप ऑलरेडी चले गए हैं तो 100% उसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। उसको एक ऑप्शन ही बना के रखिए कि बाई चांस अगर वो आपको धोखा देके चला जाता है तो आप खुद को संभाल सके। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, कोई इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहिए, खुद के ऊपर डिपेंड रहिए। खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हर एक सिचुएशन का सामना आप कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन में आप टूटेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे, और नहीं तो पूरी तरह से आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा आप टूट जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति तक गायब हो जाएगी, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका फैमिली बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। जहाँ आप ढुक जाएंगे ना, जिस गहराई में आप गिरेंगे ना, वहाँ से खुद को उठा के लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक सोचने की बात है कि जो इंसान किसी एक के साथ नहीं रह पाया, अभी वो आपके साथ इन्वॉल्व है, हो सकता है बाद में वो आपके साथ नहीं रह पाया, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए। हो ही सकता है जब एक को छोड़ के आपके पास आया है तो आपको छोड़ के किसी और के पास भी तो जा सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उसका तो आदत ही है, किसी एक के साथ नहीं टिक पा रहा तो आपको चूज किया, फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ जा सकता है, क्योंकि उसका आदत है बदलना, है ना। तो इसीलिए सावधान हो जाना ही बेहतर होगा। देखो, अपने लाइफ को ना इस तरह इतना नीचा मत बनाओ कि इसी की लाइफ में क्या एक ही काम है कि किसी पार्टनर को ढूंढेंगे, उसी में अपना पूरा लाइफ बिता देंगे। लाइफ इतना सस्ता नहीं होता। अपने लाइफ को ना किसी और काम में लगा, कोई बेटर काम में लगा, कुछ बेटर करने में लगा। अपनी लाइफ को इतना सस्ता मत बनाओ कि रिलेशन में उलझे रह जाओ। एक रिलेशन में नहीं टिक पा रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे में नहीं टिक पा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं। इस तरह अपनी लाइफ को मत बनाओ। अगर रिलेशन है, उस रिलेशन को अच्छे से बना के रखो, और रिलेशन को बना के रखे, लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। ये लाइफ इसके लिए नहीं बना है, लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए बना है। तुम्हारे हाथ में जितना कुछ है उसके जरिए लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। इतना सस्ता क्यों बना लेते हो खुद को, है ना। कि किसी शादीशुदा रिलेशन में जा रहे हो, तुमको इतना ही शांति, इतना ही सुख चाहिए कि तुम किसी शादीशुदा रिलेशन में तक चले जा रहे हो शांति सुख ढूंढने के लिए। शांति सुख उस तरह से नहीं मिलता है। इतना जो कीमती लाइफ मिला है, सिर्फ उसी चीज में खुद उस लाइफ को तुम बर्बाद कर दोगे, सिर्फ उसी चीज में बर्बाद कर दोगे। तुम्हारे लाइफ में कुछ मोटिव तो है ना, लाइफ में कुछ करो, लाइफ को काम में लगाओ, कुछ अचीव करो लाइफ में। ये जो इतना टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो इन सब के पीछे, इसको कुछ करने में लगाओ, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। कुछ ऐसा कर पाओ कि 10 लोग तुमको पहचान पाए, इसमें लगाओ। अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करो, तब देखना ये जो मैं बोल रही हूँ कि ना कि शादीशुदा रिलेशन में चले गए हो, वहाँ से खुद को निकाल के लाओ, उसको ऑप्शन बना। मुश्किल है करना, लेकिन अगर इस तरह से सोचोगे ना तो वो मुश्किल भी आसान हो जाएगा। अगर इस तरह से सोचोगे कि मेरा लाइफ इतना सस्ता नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगा, कुछ अचीव करूँगा, ऐसा कुछ काम करूँगा 10 इंसान मुझे पहचाने, मेरे नाम से मुझे जाने, इस तरह का लाइफ को अगर बेटर बनाना चाहोगे ना तो तुम्हारे लिए देखना वो आसान हो जाएगा उस रिलेशन से निकल के आना। क्योंकि अगर ऑलरेडी चले गए हो शादीशुदा रिलेशन में, वहाँ से निकाल के खुद को लाना बहुत मुश्किल है। और अभी जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, तुम अगर ऑलरेडी उस रिलेशन में हो, तुमको समझ में नहीं आएगा ये सब बात। अभी मेरा बात बहुत गलत लगेगा, लेकिन जब तुम धोखा खा जाओगे ऑलरेडी ना, और धोखा एक ना एक दिन खाना ही है। मैं कह रही हूँ 99% ऐसे रिलेशन टिकते ही नहीं है, तो धोखा तो तुमको एक दिन खाना ही है। आज खाओ, चाहे 10 महीने बाद खाओ, चाहे 10 साल बाद खाओ, धोखा तुमको खाना ही है इस रिलेशन में।
तो इसीलिए खुद को प्रिपेयर कर लो। अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि उस रिलेशन में तुम अभी हो, लेकिन जब धोखा खाओगे ना तब मेरी बात समझ में आएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अभी से सावधान हो जा। अभी से अपनी लाइफ का मोटिव कुछ और बना लो कि भाई मैं लाइफ में कुछ अचीव करूँगा, कुछ मैं ऐसा काम करूँगा कि मैं कुछ उभर के आ सकूँ, अपने देश के लिए, अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ उस जगह के लिए मैं कुछ कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँ, मैं ऐसा बनाऊँ कि 10 लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। इस तरह का थिंकिंग को अगर चेंज करोगे ना, तो अगर तुम उस रिलेशन में हो भी तो उस रिलेशन को एक ऑप्शन बना के तुम रखोगे। और जब वो इंसान अगर कभी भी तुमको धोखा देता है, वहां से खुद को निकाल के लाना ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम टूटोगे नहीं, पूरी तरह से तुम्हारा लाइफ बर्बाद नहीं होगा। तो अगर मेरी बात समझ में आया है तो अभी सावधान हो जाओ। उस रिलेशन में अगर हो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, और अगर ऑलरेडी बहुत चले गए हो गहराई में तो मैं यही बोलूंगी कि उसको एक ऑप्शन बना के रखो और खुद के लाइफ को बेटर बनाने में इन्वॉल्व हो जाओ। 2 ही ऑप्शन है। अगर जाने के बारे में सोच रहे हो तो अभी रुक जाओ, मत जाओ इस रिलेशन में, मैं यही सजेस्ट करूंगी। अगर ऑलरेडी चले गए तो मैंने जो बोला उसको तुम करने की कोशिश करो। यही 2 ही रास्ता है कि तुम इससे बच सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि शादीशुदा रिलेशन में जाना ठीक है कि नहीं है। अब तुम लोग सही से डिसीजन ले पाओगे, सोच समझ के स्टेप ले पाओगे। इस वीडियो के जरिए मैं ज़रूर तुम लोगों को सावधान कर पाई होंगी। तुम लोग सोच समझने में एबल हो और सोच समझ कर ही कदम उठाना, अपनी लाइफ को बर्बाद होने मत देना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपना सजेशन। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो सब मैं जानना चाहती हूँ, मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के रिलेशन में चले जाते हैं। तो उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, वो लोग भी सही से डिसीजन ले पाएंगे। और अभी तक अगर मेरे चैनल पे नए आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि तुम्हारी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं और तुम तक मैं आसानी से पहुंच सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।